अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम टू मेजीज़ एकेडमी। तो आज जो है हम बीएससी नर्सिंग की क्लास में फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सारे कवर करेंगे इंशाल्लाह इस लॉन्ग लेक्चर में। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही लंबा होगा जो कि क्लास अब ज़ाहिर सी बात है कैरी ऑन करनी है, आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये जो है कंप्लीट बुक्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको भेजे हैं, सारे के सारे भेजे हैं, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी सारे बुक्स जो हैं फर्स्ट ईयर इंटर के, जहाँ से एमडी कैट और बीएससी नर्सिंग और डीपीटी ये सारी टेस्ट आती हैं। तो बीएससी नर्सिंग के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं मैं इसमें से आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं, वो है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेट करती है, उससे बायोलॉजी का ताल्लुक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से है। ठीक है, अब इस दुनिया में है दो तरह की चीज़ एग्जिस्ट करती हैं, एक लिविंग, दूसरी नॉन लिविंग। तो इसी तरह से हम आगे क्लासीफाई तो कर लिया है, लेकिन अब हम कैसे कह सकते हैं कि साइंटिफिकली कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। तो साइंटिफिकली साइंटिस्ट ने क्या किया है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ खसूसियात के बुनियाद पे हमने इन्हें क्लासीफाई किया है। हमने कुछ कैरेक्टर्स के बुनियाद पे कहा है, जो कि हैं मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ये सारे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो आम से बंदे को भी पता है, लेकिन वी आर स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लाइफ की स्टडी करता है। बायोस जो है, ये वाला लफ्ज़ जो है वो कंपोज हुआ होता है दो ग्रीक वर्ड्स से। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड्स होते हैं बायोस एंड लोगोस, उसमें से जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ एंड स्टडी ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लाइफ हमको उसे कहते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ उसे जब कहते हैं तो हमें पता होना चाहिए लाइफ क्या है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, रेस्पायर करते हैं, मूवमेंट करते हैं, सेंसिटिव भी हैं, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये तो आम से बंदे को भी पता है कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम में हैं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि what we have cell, so that's why we have life। तो हम उसी लाइफ को स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज डिवाइड इनटू 5 ग्रुप्स आर किंगडम्स। तो यहाँ पे मॉडर्न जो है, सबसे पहले जो है ये कार्ल लिन्नेस और अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। क्लासिफिकेशन को अरिस्टोटल एंड कार्ल लिन्नेस ने स्टार्ट किया था। फिर उस काम को अरिस्टोटल के बाद जो है, अरस्तु के बाद इस काम को कार्ल लिन्नेस ने आगे बढ़ाया, जिसे अब टेक्सोनॉमी का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की साइंस को हम क्या कहेंगे? टेक्सोनॉमी कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद द स्कोप ऑफ बायोलॉजी is increased with the introduction of technical fields are study। तो स्कोप बायोलॉजी का आप जैसे कि समझ सकते हैं कि आजकल बायोलॉजी का कितना स्कोप है। यह सारी आप मेडिसिन की फील्ड में जा सकते हैं, सर्जरी की फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी की फील्ड में जैसे कि एमबीबीएस, और उसके बाद जो है आप दूसरी एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, ये सारी फील्ड्स में जा सकते हैं। तो स्कोप जो है वो बायोलॉजी का कब से बड़ा है? जब से ये टेक्निकल फील्ड्स आर स्टडी आई है, टेक्निकल इंट्रोडक्शन हो गया है इसका। ठीक है, तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। लाइफ इज बुलिट ऑन द केमिकल फाउंडेशन। तो लाइफ जो है वो ऑफ कोर्स जो है केमिकल फाउंडेशन से ही बनी है, जो कि एटम से, हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, एटम से मिलके आगे बने हैं। ठीक है, एटम से मिलके आगे बने हैं, तो इट मीन्स के एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स ने टिश्यू बनाए, टिश्यूज़ ने आगे हमें बनाया। तो ये केमिकल फाउंडेशन जो है वो क्या किस पे लाई करती है? वो लाइफ जो है किस पे लाई करती है, यानी कि डिपेंड करती है वो केमिकल फाउंडेशन पे। ठीक है, तो वो कैसे करती है, आगे इसका ऑप्शन है, यानी कि पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन शो करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते, यानी कि ये क्या करते हैं? अपने ग्रेजुअल स्ट्रक्चर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड देयर फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स और उसका फंक्शंस जो है वो शो करते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थी, लेकिन मैंने डिस्कस कर ली है। द प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी, ठीक है, आर डील्ड विद द बायोलॉजिकल मेथड। अब प्रॉब्लम्स जो हैं बायोलॉजी में वो बायोलॉजिकल मेथड से सॉल्व की जाती हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड एक सिस्टमेटिक वे होता है
है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। तो अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसी होती है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म काज करता है, जैसे कि बैक्टीरिया ने हमारे पेट में जाके हमारे नाखून के ज़रिए या किस तरह से भी खाने से हमारी बॉडी में गया, हमारे स्टमक में गया और हमें बीमार कर दिया, डायरिया कर दिया। तो ये क्या हो गई? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टडी की गई थी वो लेवोरियन ने की थी, ठीक है। लेवोरियन ने की थी, कब की थी? वो की थी 1880 को, ठीक है। तो 1880 को इन्होंने स्टडी किया था मलेरिया के सैंपल को। मलेरिया पहले ये बहुत बड़ी जो है वो डिजीज़ काजिंग यानी कि डेथ काजिंग डिजीज़ की जाई थी, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। एडवांस अप्रोच विथ एन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू कैन लीड अस टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई वो भी आगे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। एडवांस अप्रोच जो है, जो कि आज हम फील्ड में पहुंच चुके हैं, इतने एडवांस हो चुके हैं, उसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि कैसे एवोल्यूशन हुई और ओरिजिन ऑफ लाइफ हमें इसकी वजह से ही पता चल रहा है, ठीक है। बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस, अब बायोलॉजिकल एप्लीकेशन जैसे आप इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ये सारे ले सकते हैं, जो कि आज थर्मामीटर, स्पेग्नोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप ये सारे जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइड बेटर हेल्थ, ये क्या किस चीज़ के लिए हैं? हमारी हेल्थ के लिए, जैसे थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर वगैरह ये सारे हमारे हेल्थ को सिक्योर करने के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। बेटर फूड एंड बेटर इन्वायरमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पॉइंट। उसके बाद है नेक्स्ट वन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ऐसे हो जा बेटा ज़रा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विद द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम उसे बायोकेमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है इस एडवांसमेंट के बाद हमें ज़्यादातर जो है वो बहुत नॉलेज मिल चुकी है। हम आजकल जो ये सारी मेडिसन, ये सारे इलाज जो हमने डिस्कवर किए हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट वो इस बायोकेमिस्ट्री की मदद से ही किए हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द बायोकेमिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। सबसे पहले ये हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में जो भी बायोकेमिकल्स हैं, जो भी बायोमोलिक्यूल्स हम कह सकते हैं, और उनकी बुनियाद पे जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री की वजह से ही हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज़ मेनली कंसिस्टिंग ऑफ, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? 70 to 90% ये क्या होता है? H2O होता है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रॉकेट साइंस है, देखें। प्रोटोप्लाज्म ही वो वाहिद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि जिसमें आयत आप देख सकते हैं, जैसे कुरान में भी मेंशन किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आपको पानी में से, चंद कतरों में से पैदा किया, ठीक है। तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को देखें तो अब ये साइंटिस्ट डिस्कवर करने में या इससे सुलझाने में अनएबल हैं, यानी कि ये इतने कैपेबल नहीं है कि ये समझ सकें कि प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मैटर कैसे है, ठीक है। हमने तो पढ़ा है प्रोटोप्लाज्म एक सस्पेंशन है, लिविंग सस्पेंशन, लेकिन कैसे? अगर ये इन्हें पता चल जाए तो ये लाइफ भी बना सकते हैं, और सांस जो चल रही है, ब्रीदिंग वगैरह, तो अभी तक ये यहाँ पे, और हमारी डेथ कैसे होती है ये भी ये डिस्कवर कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर, ये फॉर एग्जांपल सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में, ठीक है, इस जगह पे और यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो फ्लूइड पार्ट होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड होता है, इन दोनों को मिला के, इन सारे सेल के पानी को मिला के, यानी कि फ्लूइड को मिला के, इसको तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं N कर देता हूँ, ठीक है, और इसको C कर देता हूँ, साइटोप्लाज्म। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हमारे पास प्रोटोप्लाज्म फॉर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट, वाटर इज़ मोस्ट अबंडेंट एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। तो वाटर जो है वो मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इन द लिविंग सेल है। ये किस तरह है? क्योंकि ये हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी हुई है। जैसे वाटर जो है वो दुनिया में ही अबंडेंट है, क्योंकि ये 70% ऑफ वर्ड जो है वो वाटर पे कॉन्सिस्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी भी वाटर पे ही डिपेंड करती है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स
सिंथेसाइज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन वाइल डिकम्पोज इनटू मोनोमर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स जो कि बड़े बड़े प्रोटीन वगैरह ये सारे होते हैं, ये क्या होते हैं, आर सिंथेसाइज बाय पॉलीमर्स, ये सिंथेसाइज से पॉलीमर्स से बनते हैं। वो पॉलीमर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन भी आगे देखेंगे। बाय द प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से, कंडेंसेशन के,